हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। एंड आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस की। हमने टेंसेस के लेक्चर में ये पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन टोटल 8 होते हैं। 4 पास्ट कॉम्बिनेशन होते हैं और 3 फ्यूचर कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम पास्ट कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे पास्ट कॉम्बिनेशंस की। पास्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ा था आईएनजी कॉम्बिनेशन। जब हमें दो काम चलते हुए दिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आईएनजी एनजी कॉम्बिनेशन। फिर हमने पढ़ा था आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन, यानी कि एक काम चलता दिख रहा है, एक काम फिनिश्ड है। थर्ड हमने पढ़ा था हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। एंड देन हमने पढ़ा था सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। ये सब हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे पास्ट के कॉम्बिनेशंस में टेंसेस चैप्टर के अंदर। तो इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के वीडियो में। देखो, सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? आईएनजी कॉम्बिनेशन। देखो, आईएनजी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? हमें पता है आईएनजी का मतलब है जब कोई काम चलता दिख रहा है। जब कोई काम चलता दिख रहा है तो आईएनजी बोलते हैं। अब दो आईएनजी का मतलब है हमें दो काम चलते दिख रहे हैं, और पास्ट का मतलब है ये पिक्चर हमारे मन में पास्ट में बन रही है, राइट? जैसे सबसे पहले राम टीवी देख रहा था जबकि रोहन कार धो रहा था। अब इस पिक्चर में क्या है? हमें दो काम दिख रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दो काम दिख रहे हैं। एक तो राम क्या है? टीवी देख रहा था, राइट? एक काम है। दूसरा काम क्या है? मोहन क्या है? रोहन क्या है? गाड़ी धो रहा था। ओके, अभी देखते हैं। देखो, राम वॉज वॉचिंग टीवी वाइल रोहन वॉज वॉशिंग द कार। अब यहां पर दो काम चलते दिख रहे हैं, इसलिए क्या है? दोनों ही को हमने किस में लिख दिया? आईएनजी में लिख दिया। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट देखते हैं। शी वॉज कुकिंग डिनर एंड एट द सेम टाइम, यानी कि उसी समय पर हर ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो यहां पर जब वो खाना बना रही थी आईएनजी लग गया, पास्ट आ गया। उसका भाई वीडियो गेम खेल रहा था तो प्लेइंग आ गया, वॉज आ गया। आगे देखते। वेल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग आउटसाइड, मेरे दोस्त बाहर खेल रहे थे। बिल्कुल सिंपल है, दोनों काम चलते दिख रहे हैं। आईएनजी कॉम्बिनेशन। द बर्ड्स वर चर्पिंग व्हाइल सन वॉज राइजिंग, पक्षी चहचहा रहे थे जब सन उदय हो रहा था, उग रहा था, उदय हो रहा था, है ना? द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन, टीचर एक्सप्लेन कर रहा था लेसन को। वाइल, जबकि सम स्टूडेंट्स वर चैटिंग, कुछ बच्चे चैट कर रहे थे, यानी कि बातें कर रहे थे। तो दोनों में आईएनजी कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। शी वॉज पेंटिंग अ पिक्चर वेयर एज हर सिस्टर वॉज मेकिंग क्राफ्ट, वो पिक्चर बना रही थी जबकि उसकी बहन कोई क्राफ्ट बना रही थी, कि कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रही थी। तो देखो, दोनों में क्या है? आईएनजी कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या। वी वर ईटिंग लंच, हम लंच खा रहे थे, अपना भोजन कर रहे थे। वाइल, जब इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। तो दोनों साइड पे में काम चलता दिख रहा है। यहां पर भी काम चलता दिख रहा है आईएनजी, और यहां पर भी काम चलता दिख रहा है आईएनजी। इसी को बोलते हैं आईएनजी कॉम्बिनेशन। ही वॉज ड्राइविंग द कार, वो गाड़ी चला रहा था। एंड एट द सेम टाइम, उसी समय पर हिज फ्रेंड वॉज गिविंग हिम डायरेक्शन, उसका दोस्त उसे डायरेक्शंस दे रहा था। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। वाइल द कोच, उनके जो कोच थे, वॉज ऑब्जर्विंग देम। Here, next is the children were laughing and running. बच्चे खेल हंस रहे थे, दौड़ रहे थे around as the parents were walking. जब उनके पेरेंट्स चल रहे थे। तो यहाँ पर चिल्ड्रन वाला काम भी क्या चलता दिख रहा है? आईएनजी में। और पेरेंट्स वाला काम भी क्या चलता दिख रहा है? आईएनजी में। तो दोनों ही काम की हमारी पिक्चर क्या बन रही है? दो काम चलते दिख रहे हैं। इसी को बोलते हैं आईएनजी कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया होगा पहला पॉइंट। सेकंड हम पढ़ रहे हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। देखो, हमें मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। जो सेकंड फॉर्म है वो भी फिनिश्ड को इंडिकेट करता है, और थर्ड फॉर्म भी किसको इंडिकेट करता है? फिनिश्ड को इंडिकेट करता है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? हमारे मन में ऐसी पिक्चर बन रही है जिसमें दो काम खत्म हो रहे हैं। एक काम पहले खत्म हुआ था, एक काम उसके बाद खत्म हुआ। तो जो काम पहले खत्म हुआ इसको बोलते हैं डीप पास्ट। क्या बोलते हैं? डीप पास्ट। इसको कैसे लिखते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जो काम बाद में खत्म हुआ इसको बोलते हैं पास्ट। इसको कैसे लिखा जाता है? सेकंड फॉर्म में। अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। बिफोर माय मदर कॉल्ड मी, मेरी माँ के बुलाने से पहले। अब देखो, यहाँ पर जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ये डीप पास्ट है, यानी कि ये वाला काम पहले खत्म हुआ था। और बिफोर का मतलब पहले, माय मदर कॉल्ड मी,
यानी कि मैंने काम खत्म कर लिया था मेरी माँ के फोन का मुझे बुलाने से पहले। मान लो मदर ने मुझे बुलाया 10 बजे और मैंने अपना काम 9 बजे ही खत्म कर लिया था, तो दोनों ही काम खत्म है। तो जो काम पहले खत्म हुआ इसको क्या लिखा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में लिखा गया इसको कैसे में लिखा, सेकंड फॉर्म। तो जब भी दो काम खत्म दिखे, एक काम पहले एक काम बाद में, तो उसी को बोलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन, राइट। जो पहले खत्म हुआ इसको बोल देते हैं डी पास्ट, और जो बाद में खत्म हुआ इसको बोल देते हैं पास्ट। क्लियर होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शी हैड कुक्ड डिनर, उसने खाना बना लिया था, बिफोर हर हस्बैंड रीच्ड होम, उसके हस्बैंड के घर आने से पहले उसने खाना बना लिया था। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट पहले खत्म हुआ, ये डी पास्ट है, ये पास्ट है, राइट। दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। बिफोर द डेडलाइन एंडेड, डेडलाइन के खत्म होने से पहले उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था। इजी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड, ट्रेन पहले से ही चली गई थी। व्हेन वी रीच द स्टेशन, तो ट्रेन मान लो 9 बजे चलेगी और हम स्टेशन पहुंचे 10 बजे, तो जो काम पहले खत्म हुआ ये क्या है, डीप पास्ट है, और जो बाद में खत्म हुआ इसको क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। बाय द टाइम आई वॉक अप, जब मैं जागा, माई फादर हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द वर्क, जब मैं जागा तो मेरे पिता पहले ही काम पे जा चुके थे। द गेस्ट हैड इटन, गेस्ट ने नाश्ता कर लिया था, खाना खा लिया था। बिफोर वी अराइव्ड एट द पार्टी, जब हम पार्टी पर पहुंचे उससे पहले ही गेस्ट ने खाना खा लिया था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। शी हैड लर्नड फ्रेंच, उसने फ्रेंच सीख ली थी। बिफोर शी मूव टू पेरिस, उसने फ्रेंच पहले ही सीख ली थी, पेरिस जाने से पहले उसने फ्रेंच सीख ली थी। वी हैड वॉच द मूवी, हमने मूवी देख ली थी। बिफोर इट वर रिलीज्ड, ठीक है ना, उसके रिलीज होने से पहले ही हमने मूवी देख ली थी। ये सेकंड फॉर्म का पैसिव है तो सेकंड फॉर्म उसका पैसिव लिख दिया बस। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का पेयरिंग कर दिया सेकंड फॉर्म के पैसिव से। जिन्होंने पैसिव पढ़ा होगा वो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। बाय द टाइम टीचर एंटर द क्लासरूम, जब टीचर क्लासरूम में एंटर किया, द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग, स्टूडेंट्स ने पहले ही लिखना शुरू कर दिया था। तो टीचर मान लो एंटर किया 10 बजे और स्टूडेंट ने मान लो 9:55 पे ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो जो काम पहले हुआ इसको क्या लिखेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में था इसको क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म। एंड दिस इज द हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास V2 कॉम्बिनेशन, यानी कि सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। अब देखो हमें मालूम है कि इंग्लिश में क्या है, जो V2 है यानी कि सेकंड फॉर्म है, इसका क्या काम है, इसका मतलब है फिनिश्ड, कि कोई काम खत्म हो गया। और V2 का मतलब क्या है कि दो काम खत्म दिख रहे हैं और वो दोनों एक ही साथ खत्म हुए, राइट। व्हेन राम एंटर्ड, जब राम आया प्रिया चली गई। बिल्कुल सिंपल है, राम का आना और प्रिया का जाना एक ही समय पर खत्म हो रहा है, तो दोनों ही काम एक साथ खत्म हुए। तो व्हेन राम एंटर्ड प्रिया लेफ्ट। ओके, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। एज सुन एज द टीचर अराइव्ड, जैसे ही टीचर पहुंचा, द स्टूडेंट स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, ये कंजंक्शन है। एज सुन एज, जैसे ही, द टीचर अराइव्ड, टीचर पहुंचा, द स्टूडेंट स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, मेरी माँ ने खाना दिया। तो जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही मेरी माँ ने खाना दिया। ओके, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, जैसी ट्रेन रुकी, द पैसेंजर गॉट ऑफ, मतलब यात्री बस से ट्रेन से उतर गए। व्हेन द मूवी एंडेड, जब पिक्चर खत्म हुई, वी लेफ्ट द थिएटर, हमने थिएटर से चले गए, हम निकल गए वहां से। दोनों ही काम साथ साथ दिख रहे हैं हमारे को, इसलिए क्या लिखा, सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। When he apologized, जब उसने माफी मांगी, she forgave him, उसने उसे माफ कर दिया। After they finished the dinner, they went for a walk, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं आफ्टर की जगह क्या लिख देता हूँ, वेन लिख देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब वे उन्होंने डिनर खत्म किया, वो खाने के लिए सैर के लिए गए। When the bell rang, जैसे ही बेल बजी, the student ran out of the class, बच्चे क्लास से दौड़े, बाहर दौड़े। As soon as she heard the news, जैसे ही उसने खबर सुनी, as soon as का मतलब क्या है, जैसे ही, she heard the news, उसने खबर सुनी, she called her brother, उसने भाई को बुलाया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। When the sun set, जब सूरज डूबा, the birds returned to their nest, जैसे ही सूरज डूबा और पक्षी अपने घर वापस आ गए।
अगेन दिस इज द सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। देखो अभी तक हमने पढ़ लिया है आईएनजी आईएनजी, दो काम चलते दिख रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, आईएनजी आईएनजी कॉम्बिनेशन। सेकंड है आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन, और अभी ये हमने करना है। ओके, एक हमने पढ़ लिया हैड प्लस थर्ड फॉर्म कॉम्बिनेशन, और एक हमारे पास है सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। अगर दो काम चलते दिख रहे हैं तो आईएनजी आईएनजी, एक काम चल रहा है एक काम खत्म तो आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म, दो काम खत्म एक पहले एक बाद में तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन, एंड दो काम एक साथ खत्म सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं अपन, देखो नेक्स्ट हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन, यानी कि एक काम तो फिनिश्ड है और दूसरा चलता दिख रहा है, तो इसको कैसे देखेंगे, देखते हैं। When the teacher was teaching, जब टीचर पढ़ा रहा था, a boy slept in the class, एक लड़का क्लास में सो गया। While she was cooking, जब वो खाना बना रही थी, the baby started crying, बच्चा रोने लगा। When I was driving, जब मैं गाड़ी चला रहा था, it suddenly started raining, अचानक बारिश होने लगी। तो देखो यहाँ पर एक आईएनजी दिख रहा है और एक सेकंड फॉर्म दिख रहा है। जो आईएनजी वाला पार्ट है इसमें काम चलता दिख रहा है हमारे को, जो सेकंड फॉर्म है ये क्या है, फिनिश दिख रहा है हमारे को। इसी को बोलते हैं आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। एज दे वर डिस्कसिंग द टॉपिक, जब वो टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, द पावर वेंट ऑफ, बिजली चली गई, ठीक है ना। वाइल वी वर प्लेइंग फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेल रहे थे, माई फ्रेंड ट्विस्टेड हिज एंकल, मेरे फ्रेंड की एंकल मुड़ गया। ओके, वाइल शी वॉज रीडिंग अ बुक, जब वो एक किताब पढ़ रही थी, समवन नॉक्ड ऑन द डोर, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो काम चलता दिख रहा है, यहाँ पे काम खत्म है, आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। एज आई वाज वॉकिंग टू द मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था, आई सॉ एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा। व्हाइल द टीचर वाज वॉचिंग टीवी, जब बच्चे टीवी देख रहे थे, देयर मदर प्रिपेयर डिनर, उनकी माँ ने खाना बनाया। तो आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। When he was writing an email, जब वो ईमेल लिख रहा था, his laptop suddenly shut down, उसका लैपटॉप बंद हो गया। As she was waiting for the bus, जब वो बस के लिए इंतजार कर रही थी, she met her old friend, वो अपनी पुरानी दोस्त से मिली। राइट तो अभी तक हमने क्या पढ़ ली, कुछ एग्जाम्पल पढ़े कॉम्बिनेशन के। तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर दो काम चलते दिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं आईएनजी आईएनजी कॉम्बिनेशन। अगर एक काम चलता दिख रहा है और एक काम खत्म है, तो जो चल रहा है वो वाला पार्ट आईएनजी, जो खत्म हो गया वो सेकंड फॉर्म। अगर दो काम खत्म है तो हम ये देखते हैं कि उनमें टाइम गैप है। अगर वो एक साथ खत्म हुए हैं तो क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। और अगर आगे पीछे, तो जो पहले खत्म हुआ था वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो बाद में खत्म हुआ वो सेकंड फॉर्म। तो आई गेस इन एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।